पहले जानते हैं कि अप्सरा कौन होती है। अप्सरा एक इत्र योनि की शक्ति है और इस योनि का वास पृथ्वी लोक के ऊपर और देवलोक के नीचे का बताया गया है। मतलब पृथ्वी लोक और देवलोक के मध्य इनका वास होता है। अप्सराओं की उत्पत्ति गंधर्व लोक से मानी गई है, इसलिए अप्सराओं के पास ज्ञान भी होता है। मुख्यतः यह अपने साधक को रसायन विज्ञान के गुप्त रहस्यों को बताने की क्षमता रखती है। यह आपको बहुत सी गोपनीय साधनाएं भी बता सकती है और आपकी मुक्ति का मार्ग भी खोल सकती है। आज के वक्त में तो अप्सराओं को यूट्यूब पर इस तरीके से दिखाया गया है कि लोग इनको सेक्स वर्कर या बार डांसर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। अधिक भीड़ को आकर्षित करने के लिए लोग ऐसे प्रलोभन देते हैं कि यदि तुम ये साधना करोगे तो अप्सरा के साथ संभोग करने का मौका मिलेगा। पर ये सभी वो लोग हैं जो अप्सराओं के बारे में कुछ ना जानते हैं, ना ही इन्होंने कोई साधना की होती है। ये बात सच है कि अप्सराएं सुंदर होती हैं, साथ ही यह अमर भी होती है शक्ति। इनके अंदर पूर्ण यौवन मौजूद होता है। कुछ पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि यह 16 से 17 वर्ष की आयु के बीच दिखती है। परंतु अप्सराओं के पास हमारे जैसा स्थूल शरीर नहीं होता। यदि कोई बहुत बड़ा साधक हो तभी वह उस अप्सरा को स्थूल शरीर प्रदान कर सकता है। ऐसा तंत्र में उल्लेख है कि संकल्प मात्र से ही ऐसे साधक किसी का भी स्थूल शरीर का निर्माण कर सकते हैं। परंतु इतने बड़े साधक इस तरीके की कोई वासना नहीं रखते और आज के वक्त में मिलना भी इनका बहुत कठिन है। तब फिर ये सब संभोग वाली बातें कहाँ तक सच हैं, आप स्वयं ही निर्णय कर लीजिए। बाकी कुछ पुराणों के हिसाब से ऐसा भी लिखा हुआ है कि इनको अधिक गहने पहनना पसंद होता है। साथ ही यह पीले व सफेद कपड़े पहनना भी पसंद करती हैं। इसलिए इनकी साधना भी पीले अथवा सफेद कपड़ों में ही की जाती है। कहीं कहीं पर ऐसा भी जिक्र है कि अप्सराएं चुस्त कपड़े पहनती हैं, पर पुराणों और शास्त्रों में ऐसा कहीं जिक्र नहीं मिलता कि यह आपकी वासना पूर्ति का साधन है। जिन अप्सराओं के बारे में लोग बताते हैं उनमें उर्वशी का जिक्र आता है कि उसने ऋषि विश्वामित्र की साधना भंग करने के लिए उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। ये सभी कहानियां देवताओं द्वारा नियोजित थी क्योंकि उनको विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अप्सरा सिर्फ यही सब करती है। जबकि अप्सराओं के बारे में पुराण कहते हैं कि अप्सराएं सीधी, सरल होती हैं एवं अपने साधक के प्रति हमेशा समर्पित होती हैं। तो कोई भी भ्रांति जो यूट्यूब पर फैली हुई है उससे बाहर निकले और